22 मई 2019 दोपहर के करीबन 12 बज चुके। मैं और मेरा शेरपा टेम्बा समिट करके नीचे साउथ समिट की तरफ पहुंच रहे, तभी मेरी एक आंख बाई स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से पूरी रोशनी चली गई थी और एक आंख से वैसे धुंधले से विजन से मैं साउथ समिट की तरफ जा रहा था। साउथ समिट पर थोड़ी दूरी पर मुझे थोड़ा वही कम रोशनी से एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा था उठने की। उसने मेरी कलर का समिट सूट पहना हुआ था। धीरे धीरे मैं और मेरा शेरपा नज़दीक पहुंचे और मेरा डर सही निकला। मेरी वाइफ अंजलि थी वो। मैं अपना एंकर निकाल कर उसके नज़दीक पहुंचा। उसने जब देखा मुझे तो उसको भी बड़ा हौसला आ गया। मैं जैसे नज़दीक पहुंचा, उसका ऑक्सीजन मीटर देखा, वो 0 दिखाई दे रहा था। उसके पास उसका शेरपा और एक मेरा कोई फ्रेंड था जो समेट करके आया था, वो उसके हेल्प कर रहे थे और उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि पूरी तरह से एग्जॉस्ट, पूरी तरह से थकी हुई थी। और मैं जब नज़दीक गया, उसको अपनी बाहों में लिया और उसको थोड़ा वार्म करने की कोशिश की। अपना मास्क निकाल कर उसको दिया, मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो खाली एक ही वर्ड बार बार बता रही थी कि हेलीकॉप्टर को बुलाओ, हेलीकॉप्टर को बुलाओ। अभी उस डेड जोन में साउथ समिट पर हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था, हमें मालूम था। खाली उसको हौसला दिलाने के लिए हम कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर को बुलाया है और आपका शेरपा भी नीचे गया, ऑक्सीजन भी लेके आएगा और हेलीकॉप्टर भी आएगा। अब खाली यहाँ से उठो हमारे साथ और मेन रोड तक चलो, खाली मेन रोड तक चलो, हम साथ में लेके जाएंगे नीचे, तब तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा और आप रेस्क्यू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। धीरे धीरे उसकी आवाज़ धीमे होती चली गई और वो मेरी बाहों में बेहोश हो गई। मैं अपनी बेहोशी के हालात में उसे पुकारता रहा कि आप उठो यहाँ से, घर में अपना बेटा, अपनी बहू अपनी राह देख रहे हैं, आपको ऊपर आना पड़ेगा और हम लोग यहाँ से जिंदा जाएंगे। लेकिन मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंची। मेरा ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा था। वो सब हालात देखकर मेरे शेरपा ने मुझे वहाँ से खींच लिया और कहा, अगर हम अभी नीचे नहीं गए तो हम सब के सब यहीं मर जाएंगे। उस टाइम 2019 में हालात ही वैसी थी। उसने मुझे उसकी बाहों से खींच लिया और धीरे धीरे उसने मेन रोड पे लगा दिया और हम लोग उस बेहोशी की हालात में हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हम लोगों ने जो, मेरे मन में वही आ रहा था कि क्या यही सपने देखे थे हम लोगों ने। मुझे मालूम था कि अभी ये क्या सिचुएशन हुआ है इस पर, और मैं उस समय पुकार रहा था जब आ रहा था तो कि वहाँ से कुछ क्लाइंबर्स गुजर रहे थे, तभी कि शी इज़ माई वाइफ, प्लीज कम एंड हेल्प हर, शी इज़ डाइंग। नो वन हैज टर्न अप। सब जाते थे, देखते थे रोड पे और आगे निकल जाते थे। वो सिचुएशन ऐसी थी, सबको आपकी जान बचानी थी। मैं धीरे धीरे
कैंप 4 तक चलने लगा। ऑन द वे वही मेरे मन में वही विचार था। मैंने अपने आप को फिर वचन दिया या अपने आप को कहा मैंने कि नहीं, हम लोग अपने सपने अधूरे नहीं छोड़ेंगे। मैं अगर जिंदा नीचे पहुंचा तो मैं फिर से आऊंगा और फिर से हम लोगों के जो बचे, हम लोग 7 समिट के सपने देखे थे, 7 समिट के 3 समिट हो चुके थे, ये 4था समिट था। तो मैं पूरा 4 समिट करके फिर से एवरेस्ट पर आके आपको एवरेस्ट पर श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। नीचे आने के बाद बार बार मुझे वही विचार, वही सपने दिखाई दे रहे थे। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया कुछ महीने, और बाद में एक दिन कहा कि ऐसे तो मैं नहीं मरूंगा। ना तो उसका विचार था, ना तो मेरा विचार था कि या हॉस्पिटल में या फिर किसी एक्सीडेंट में ऐसे मरने से अच्छा है कि खुली हवा में अपने जो सपने, अपना पैशन है उसको करते समय अगर अपना मृत्यु हुई तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा अपने लिए। तो सपने थे हमारे, तो जो सपने हमने 2005 में देखे थे, ये ट्रैफिक जाम का व्यू है, आपको सबने पढ़ा होगा उस समय, उसकी लास्ट तस्वीर है उसकी। 2005 में मैं अपने फैमिली, मतलब उसके साथ, मेरे बेटे के साथ ईबीसी एवरेस्ट बेस कैंप पे गया था पहले, और वहाँ से बहुत काला पत्थर से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है एवरेस्ट का। वो नज़ारा देखते समय एक साथ ही हम लोगों के दिमाग में आया कि एक न दिन हम लोग यहाँ पे जैसे सही सलामत पहुँचे हैं, वैसे एक न दिन हम लोग ज़रूर एवरेस्ट पे भी कदम रखेंगे, क्योंकि उससे पहले काफ़ी साल हम लोग ट्रैक, रनिंग सब करते थे। अभी वो सपने का बीज तो 2005 में हम लोगों ने बोया था, लेकिन वो बीज को फल ऐसा नहीं आ रहा था। हम लोग अपने अपने काम में, अपने बिजनेस में मैं थोड़ा बिजी हो गया बाद में, और ऐसे फिर यहाँ आने के बाद हम लोग थोड़ा मैराथन का भी प्यार में पड़ गए, मैराथन भागने लगे। और सह्याद्री में, हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी ट्रैक करते थे। हर साल हिमालय का एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक होता ही था। और ऐसे सह्याद्री में एक ट्रैक करते समय एक रेस्क्यू के दौरान हमारी मुलाकात एक हस्ती से हुई। सुरेंद्र शेलके नाम है उसका, काफ़ी जाने माने माउंटेनियर है। उन्होंने हमारा ये ट्रैक का पागलपन, ये मैराथन का जुनून देखकर कहा कि आप ये एज में भी इतने फिट है, क्यों ना कुछ अलग करे। तो उन्होंने हमारे दिमाग में ये विचार, मतलब कीड़ा बोलते हैं उसको, गुस्सा दिया, ये 7 समिट करो, अच्छा है और आप कर पाओगे आपको देखकर। तो हमारे दिमाग में 7 समिट का भूत सवार हो गया, और हम 2014 में, तभी मेरी उम्र कुछ 54 हो गई होगी, तो उसके लिए टेक्निकल जो एजुकेशन था, टेक्निकल माउंटेनियरिंग का, वो ज़रूरी था। तो उन्हीं की बदौलत हमें कुछ HMI में कोर्स में एडमिशन मिला, और 2014 में हमने किलिमंजारो, एल्ब्रूस और कोजियस को ये माउंटेन फतेह किए। एल्ब्रूस में 4-5 दिन काफ़ी तूफान था, तो हमें वापस आना पड़ा, जो फिर से मैंने किया। अभी 2014 के बाद फिर 2-3 साल काम में गए, और फिर एवरेस्ट का जब टाइम आया 2019 में, तो मैंने दो साल पहले ही मेरा सब कारोबार, खाली ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए मेरा पूरा कारोबार मेरे बेटे के हवाले कर दिया, और हम लोगों ने पूरा 2 साल ट्रेनिंग लिया। और अभी ट्रेनिंग इतना ज़रूरी था क्योंकि हमारी उम्र तभी 56 मेरी थी और उसकी 54 थी, तो हम लोग कहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। और 2019 में जब मैं 19 में ये क्लाइंबिंग में ये हादसा हो गया, मैं जब टॉप पे था तभी वो बालकनी तक हम लोग दोनों साथ में थे, वहाँ से मैं आगे चला गया और ट्रैफिक में मैं भी टॉप पे फंस गया। मैं झंडा अपना भारत का वहाँ लहरा नहीं सका क्योंकि मेरा हाथ को फ्रॉस्ट बाइट हो रहा था। मेरा शेरपा जो था लामा, उसका भी फ्रॉस्ट बाइट होगा, बाद में उसकी उंगली कटनी पड़ी और मैं वहाँ पे फ़ोटो नहीं निकाल सका। मुझे खाली सर्टिफिकेट नहीं मिला, बाकी
एज सेवन समिट और जो ये रहता है उसमें नाम आया, सब आया। सेवन समिट लिस्ट में नाम था मेरा। सब लोगों ने बोला कि खाली फोटो दिखाओ। मैं लोग फोटो तो नहीं दिखा सकता, खाली शेरपा ने सब दिखाया कि ही वॉज ऑन टॉप। और सबको मालूम था मैं कहाँ से वापस आया और कहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया। उसको बाद में वहाँ से रेस्क्यू किया गया, एक ही दिन बाकी था। और 2019 में मैंने ये 7 समिट में से जो 3 बचे थे, फिर 2020 से 2022 तक ये 2 साल में मैंने फिर अकानकागुआ, अपना एल्ब्रुस जो बचा हुआ था लास्ट टाइम, वापस आना पड़ा था। उसके बाद देनाली, जो काम्या थी मेरे साथ, काम्या और उसके पिताजी मेरे साथ थे। और लास्ट में अंटार्कटिका का माउंट विंसन ये कंप्लीट किया। वैसे देखा जाए तो 7 समिट मेरे कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन मन में बोलते हैं ना कि एक उदासीनता थी कि हम लोग एवरेस्ट पे जाके भी भारत का झंडा लहरा नहीं पाए। और मेरे वचन याद आ रहा था फिर से कि मैं फिर से आऊँगा और फिर से झंडा फहराऊँगा। मेरी उम्र भी करीबन 60 क्रॉस कर चुकी थी। तो मेरा दुख मैंने मेरे बेटे को, शांतनु नाम है उसका, उसको बताया। उसने मेरा स्ट्रगल देखा हुआ था, मेरी मेहनत देख रहा था वो 2 साल से। उस पर मुझे काफ़ी नाज है उसके ऊपर, बेटे के ऊपर। 2019 में अपनी माँ को खोया है और अभी 2023 में बाबा बोल रहा है कि फिर से एवरेस्ट पे जाना है और श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो मेरी जान भी जा सकती थी क्योंकि मेरी उम्र 60 साल कंप्लीट, 60 साल के आगे हो चुकी थी। लेकिन उसने खाली इतना ही कहा, बाबा मुझे आप पर विश्वास है। आपको अगर लगता है कहाँ पे भी आपको कठिनाई आती है तो आप सीधा वापस आ जाओ। आप मुझे जिंदा वापस चाहिए। मैं ना नहीं बोलूँगा आपको। एज ए माउंटेनियर आपको कहाँ कितनी रिस्क लेनी आपको मालूम है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप जाइए। अभी घर से ही मुझे ये मिल गया, उसका परमिशन मिल गई, तो मुझे बहुत हौसला आ गया और मैं फिर से अपना तैयारी करने लगा। अभी मुझे मालूम था कि ये अकेले का, क्योंकि अकेले सेल्फ पूरा ट्रेनिंग कर रहा था मैं, कि कितनी कठिनाइयाँ हैं और क्या है। तो मैं अकेला फिर से प्रैक्टिस करने लगा। और ये अकानकागुआ का और उसका शॉट है, और ये देनाली का इनका ही पिक्चर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। और ये लास्ट में अंटार्कटिका का। अब ये सब होने के बाद ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, जहाँ पे कितने भी अच्छे क्लाइंबर को कभी 3 बार 5 बार वो लोग ट्राई करते हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे ये सब चारों समिट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए तो मेरा हौसला और बढ़ गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार तो ट्राई करें एवरेस्ट, अगर नहीं हुआ तो हम लोग वापस आ सकते हैं। सो मैंने 2023 को फिर से एवरेस्ट के लिए ट्राई किया। जाते समय तुकला पे बहुत दिन से एक विचार था कि मेरी वाइफ का वहाँ पे एक मेमोरियल किया जाए। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी 2 साल से प्लेट बना के रखा था, तो वहाँ पे मेमोरियल किया। काफ़ी लोग साथ में थे, तभी मेरा बेटा भी आया था तभी। और वहाँ से करीबन 45-50 डेज़ की सब अप डाउन करके, एक्मेटाइज करके, रोटेशन करके हम लोग करीबन 19 तारीख को समिट पुश के लिए निकलने वाले थे। लेकिन उससे पहले कुछ 6 या 7 दिन मुझे गाउट का सामना करना पड़ा। गाउट मतलब गठिया, जो पाँव में हुआ था। मैं लिटरली रोंगते मतलब टॉयलेट को जा सकता था। करीबन 6 दिन पहले एवरेस्ट को 2019 से, मतलब 19 तारीख को। और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी ये नहीं हो सकता है, यहाँ तक मैं टॉयलेट को नहीं जा सकता तो एवरेस्ट जाने की बात तो दूर। लेकिन 18 तारीख को मैं एकदम ठीक ठाक था। खाली मैं अंतर्मन को खाली ये सूचना दे रहा था कि नहीं, अभी यहाँ तक अभी इतने 4 समिट 2 साल में किए हैं मैंने, और इतना सबके मुश्किलों को सामना करके मैं अभी तक यहाँ तक फिट हो, तो अभी 3-4 दिन के लिए कुछ नहीं होगा, मैं फिर से ठीक हो जाऊँगा और मैं एवरेस्ट पे सबके साथ हूँगा। और 18 तारीख को एकदम
ठीक ठाक विदाउट स्टिक मैं डाइनिंग रूम में था। सब लोग खुश हो गए क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर का तो सबको काम आने वाला था, मैं उनके साथ क्लाइम करने वाला था। 19 को हम लोग समिट पुश को निकल गए। साउथ समिट पर मुझे फिर से 2019 की याद आ गई। मैं वो जगह क्रॉस कर रहा था, अपने माइंड को कंट्रोल किया, उधर श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं आगे जा रहा था। 2019 में मेरी आंख चली गई थी, मुझे मालूम था कि यहाँ पे भी वो आंख को प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अपने मान को मान लिया था कि चलो एक आंख से फिर से समेट करके वापस आ जाएंगे, और ये मेरे मन ने ठान लिया था कि चलो एक आंख से तो सही, खाली 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, उतना तो चलेगा। लेकिन जब समिट क्रॉस अपना साउथ समिट में जब क्रॉस कर रहा था तो मेरी दाईं आंख की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही, अराउंड 30% रोशनी बची थी एक ही आंख की। दूसरा आंख पूरी तरह ब्लाइंड हो गई थी। तो मुझे फिर चिंता होने लगी। मैं खाली इतना ही प्रेयर किया कि एटलीस्ट मेरे को वापस आने तक एटलीस्ट 30% रोशनी है तो 30% रोशनी रख, और उतनी ही रोशनी में मैं फिर हिल स्टेप क्रॉस कर रहा था। हिल स्टेप पे मेरा कुछ अंदाज गलत हो गया, कुछ दिख नहीं रहा था, तो मेरा फॉल हो गया, फिर से फॉल हो गया। मैं 6 या 7 फीट नीचे था, लेकिन रोप में था, एंकर था, तो नीचे गिरा नहीं वहाँ से। जब होश संभाला तो देखा मेरे बाजू में करीबन 1 मीटर पर एक डेड बॉडी बैठी हुई स्थिति में थी। तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं फिर थोड़ा संभाला और उसको प्रणाम किया, और फिर शेरपा जो टेम्बा जो भगवान है हमारे सबके लिए, उसने उसी की वजह से मैं ऊपर था, नहीं तो अभी तक मेरा भी बॉडी उधर बाजू में बैठे हुए स्थिति में पाते थे आप लोग। वो टेम्बा पिक की मदद से मैं ऊपर आया और धीरे धीरे हिलरी स्टेप चढ़ करके टॉप में था। आगे 10-15 मिनट के बाद फिर से वही 2019 की याद है कि यहीं से मुझे वापस जाना पड़ा था, क्योंकि इतनी लाइन थी, और यहाँ पे इस पार खाली 10 या 15 क्लाइंबर्स वहाँ पे फ्लैग झंडा फहरा रहे थे, कोई फोटोग्राफ्स निकाल रहा था। वही उसी धुंधली सी जो रोशनी कम थी, तो उसी में उतना ही दिखाई दे रहा था कि मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बोला नहीं अभी अपने मन को संभालना है, हम जाना है वहाँ पे, फ्लैग करना है, फ़ोटो निकालना है और सीधा वापस आना है। तो धीरे धीरे करीबन 15 से 20 मिनट में मैं एवरेस्ट के टॉप पे था। ऊपर को एव्हरेस्टच्या सर्वोच्च शिखरावर आवाज 15 से 20 मिनट में शेर्पा समोर पोहोचलो। टेम्बा नावाचा शेर्पा आहे तो। अंजली आणि मी जी काय स्वप्न पाहिलं होतं की दोघांनी मिळून एव्हरेस्ट करायचं, ते अर्धवट राहिले। ते आज 23 तारखेला पूर्ण झाले, 7 समिट आमचे पूर्ण झालेच होते। तिला मी हे अर्पण करतोय। मला खूप आठवण येते आज तिची। येताना जिथे जिथे आम्ही एकत्र प्रसंग घालवले होते एव्हरेस्ट सर करायच्या वेळेस, ते सगळ्याची आठवण झाली। This is 60 degree एव्हरेस्टचा व्ह्यू आहे। हम दोनों ने जो सपने देखे थे, मैं बहुत रोया ऊपर।
अभी ये सब 2 साल या 3 साल मैंने जो कितनी कठिनाइयों का सामना किया, ये 14 साल में जब से सपने देखे थे, सबको कठिनाइयाँ आती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने भी किया शुरू में ही, मतलब जो मिशन था उसके शुरू में ही एक मेरा कुछ घुटना दर्द दे रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने फिर एक्सरे वगैरह निकाला, बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन था, उसने सब एक्सरे वगैरह देखा। मैं आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ। तो उसने एक्सरे देखते ही बोला कि ये अर्थराइटिस रिलेटेड है, एज रिलेटेड। आप बोला फिर क्या? उन्हें कुछ नहीं है, कल से सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दो और नीचे मत बैठो ज़मीन पर। तो मैं और मेरा वाइफ एक दूसरे की तरफ देखा, बोला क्यों, क्या हो गया हंसने को? नहीं, बोला आप तो सीढ़ियाँ चढ़ने की बात कर रहे हैं, नहीं चढ़ने की, और हम तो 7 समिट करना है, इसलिए आपके पास आए। उसने हंसकर कहा ठीक है, अभी ये दिस इज एज रिलेटेड है, तो आगे कुछ नहीं बढ़े करके टैबलेट ले लो और जाओ, जो भी करना है करो। उसके बाद मैंने 14 साल, मतलब 10 साल के बाद फिर से मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वही एक्सरे लेके गया था और उनको मालूम था कि मैं सब किया हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम था। तो बोला अभी क्या फ़र्क है? तो बोला कुछ नहीं, वैसे कि वैसे ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा मसल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा उनको, डॉक्टर को, कि डॉक्टर ऐसा क्यों? आप बोल रहे थे कि आप तो इतने बड़े सर्जन, आप बोल रहे थे कि वहाँ पे सीढ़ियाँ मत चढ़ो, नीचे ज़मीन पर मत बैठो, और मैंने तो 7 समिट करके आया हूँ। तो मैंने बोला कि वो तकलीफ नहीं हो करके हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप अदर एक्सरसाइज से इससे और आपका मसल्स स्ट्रेंथनिंग हो गया था और उसने आपको सपोर्ट किया। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप पेशेंट को भी ऐसे ही बताओ कि एक्सरसाइज मत रोको आप। उस और काफ़ी मेरा ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया करके मेरे को प्रॉब्लम्स हुई थी 3-4 साल से, रात भर नींद नहीं आती थी। मेरा एक समिट के दौरान मेरा हाथ का भी फ्रैक्चर हो गया था। मेरी आँख का ड्राई आइज की वजह से आँख से पानी निकलता और वो बर्फ़ जम जाती, हर समय मेरे को गॉगल निकाल के बर्फ़ निकालना पड़ता। ऐसी कई, मतलब जो गाउट का सामना करना पड़ा, ऐसी कई मुश्किलों का सामना करके मैं आज अभी 62 साल शरद कुलकर्णी आपके सामने खड़ा हूँ जीवित। धन्यवाद।